ये सॉफ्टवेयर है। ये इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम लोग जो है सप्लायर को ऐड करते हैं। तो मैं सप्लायर ऐड कर देता हूँ। दो दो ऐड हैं पहले से, मैं दिखाता हूँ न्यू कैसे ऐड करते हैं। यहाँ से मैंने नाम लिखा, उसका रजिस्टर करवा लिया। अब मैं इसके बाद हम परचेज करते हैं। परचेज में हम सप्लायर का नाम देंगे जो कि ज़रूरी है, और उसके बाद हम आइटम का नेम देंगे। जो आइटम पहले से ऐड होंगे वो तो आ जाएंगे खुद ही इसके अंदर, और अगर कोई न्यू आइटम डालना है तो मैं नया आइटम डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, मैं 5 क्वान्टिटी परचेज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दी, ऐड करा दिया। अब मैं चाहूँ तो जितनी भी आइटम है बहुत सारे आइटम डाल सकता हूँ। कॉल पर एक्सेल भी खरीद लेता हूँ। ये आइटम पहले से ऐड था तो यहाँ पे कॉस्ट आ गई, लेकिन मैंने इनसे 125 का लिया है, पहले किसी से 120 का लिया होगा तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे आ गई थी। दो आइटम मैंने ऐड कर लिए। अब कंट्रोल एस करूँगा तो ये सेव हो जाएंगे। अब अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ गए हैं जैसे पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन के, तो मैं यहाँ लिखूँगा। अगर मैंने इनको जमाल भाई को पैसे दे दिए हैं तो पैसे पेड लिख दूंगा, वरना फिर मैं ज़ीरो छोड़ दूंगा। जैसे अभी मैंने इनको 500 रुपये दे दिए, 450 छोड़ दिए। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ नहीं साउंड लिख सकता हूँ। मैं सेव करा लिया इसको। अब मेरे पास डैशबोर्ड पे जो है वो जमाल भाई के 450 रुपये आ रहे हैं कि किन के पैसे पे करने हैं मुझे। इस तरह और के भी पे करना है अभी। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक। अच्छा, ये परचेज मैंने जो किए ना, ये परचेजेस के अंदर जो है ना वो रिकॉर्ड हो गई है। यहाँ पे जमाल भाई से तभी मैंने परचेज किए तो यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया उसका, और भी रिकॉर्ड पड़े हैं पहले से। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक। स्टॉक में मेरे पास ये आइटम है मौजूद है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑल पर एक्सेल मैंने 120 रुपये का लिया था ना, पहले किसी से लिया हुआ था। 125 का मैंने अभी लिया है, तो 4 पीस 125 के मैंने अभी उठाए हैं। यही 15 मार्च 12 बजे 2 मिनट पे। तो अब बेसिकली मेरा सॉफ्टवेयर चलता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब मैं ऑल पर एक्सेल सेल करूँगा ना, तो क्योंकि मैंने पहले इसकी परचेजिंग की है जो 120 में लिए, तो पहले ये 30 ख़त्म होंगे। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये वाले सेल होना शुरू होंगे। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ इनवाइस। अच्छा, इनवाइसिंग के लिए ज़रूरी है कस्टमर ऐड होने चाहिए पहले से। एक कस्टमर तो होता है कैश सेल, और बाकी आप कस्टमर अपने ऐड करते रहें, वो भी ऐसे मेन्यू में जाके ऐड होंगे जैसे सप्लायर ऐड हुआ था। अब मैं इनवाइस बनाता हूँ, एक कैश सेल की इनवाइस बनाता हूँ, ऑल पर एक्सेल सेल करता हूँ। मैंने इनको 5 पीस बेचे, और 750 कैश सेल है तो कैश सेल कैश में जाएगी। ठीक है, तो अब स्टॉक में आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टॉक में 120 वाला जो आइटम पहले खरीदा था ना, उसके 25 आइटम रहेगा क्योंकि उसके 30 में से 5 कटें। ठीक है, तो इस तरह जो है वो फीफो के हिसाब से सॉफ्टवेयर चलता है। एक मैं इनवाइस बनाता हूँ अभी हमजा की, और मेरे स्टॉक में मेरे पास 5 आइटम है सिर्फ, और मैं इनसे पैसे नहीं लेता अभी। तो मेरे पास जो है वो हमजा के रिसीवेबल्स आ रहे हैं कि 600 रुपये हमजा से लेने। ठीक है, अब मैं आपको स्टॉक की रिपोर्ट दिखाता हूँ। 15 मार्च से 15 मार्च तक की, 14 मार्च की भी मौजूद होगी, अभी मैंने किया था कुछ काम। तो ये फ़िलहाल 14 मार्च से 15 मार्च तक की आ रही है। मेरे पास शुरू में से बिगनिंग ज़ीरो थे, मैंने अभी परचेज़ किए थे 14 मार्च को ही सारे। तो ये 56 क्वान्टिटी इन की थी, फिर क्वान्टिटी आउट 25 सेल की, 29 अभी मेरे पास स्टॉक में रखे हुए मौजूद। तो उस तरह ये आ जाती है। और ये सर्च करेंगे तो डेली बेसिस पे भी सर्च कर सकते हैं। 14 मार्च की सर्च करनी है सिर्फ, और अगर चाहो तो डेट रेंज में सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर सेल्स रिकॉर्ड कहाँ पे हुई हैं। तो सेल्स में सारी सेल्स रिकॉर्ड होती रहती हैं, जितनी भी अभी हमजा को सेल की थी वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हुई है। ठीक है, क्रेडिट भी आ रहा है 600 रुपये का। मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलता है।
तो प्रॉफिट एंड लॉस के इसके अंदर जर्नल भी है, ऑल आइटम्स की भी है। ऑल आइटम की कैसे होती है, जैसे कि अभी मैंने कुछ सेल किया था ऑल पर का, हाँ, तो ये मेरे पास आ गई आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो मुझे ऑल पर पाव पे भी 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ऑल पर एक्सेल पे भी 150 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आइटम वाइज आ जाती है। डेट रेंज में उठाता हूँ यहाँ से 14 मार्च 15 मार्च तक की। तो मेरे अभी एक दो दिन के अंदर 1700 रुपये का प्रॉफिट मैंने अभी तो सैम्पल के लिए किया है वैसे तो इस तरह से आइटम वाइज प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी आ जाती है इसके अंदर, और जर्नल भी आती है क्योंकि स्टैंडर्ड है और अकाउंट्स में इस तरह से रिपोर्ट्स आती हैं। तो जैसे सेल रेवेन्यू हुआ और इतने की अकाउंट से, मतलब जो क्रेडिट पे दिया है माल, 1100 रुपये क्रेडिट में माल दिया है, ये मेरे पास परचेजेस हैं, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक, ये वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितने का मुझे पड़ा है, यानी 87 50 की सेल की है, 70 50 का मुझे पड़ा था। ये एक्सपेंस मैंने ऐड किए थे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऐड करते हैं। टोटल 83 मतलब 8,300 रुपये का जो मुझे देने गए पड़ गए, बाकी 450 मेरे पास बचे हैं अभी। ठीक है, तो इस तरह प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी आ जाती है। क्योंकि आइटम वाइज रिपोर्ट में यहाँ पे एक्सपेंसेस ऐड नहीं थे तो वहाँ ज़्यादा 1700 का आ रहा था प्रॉफिट। अब इसमें जर्नल में एक्सपेंसेस भी आ गए ना, तो एक्सपेंस को मिला के फिर आखिर में 750 ही बचे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आ गई और मेरे पास रिपोर्ट्स में हैं डेली समरी रिपोर्ट्स। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ ट्रांजेक्शन बेसिकली जो भी, जहाँ भी हम परचेज कर रहे हैं, कुछ भी सेल कर रहे हैं, कुछ भी एक्सपेंस कर रहे हैं, किसी से रिसीव कर रहे हैं पैसे, किसी को पे कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिसीव करते हैं। जैसे अभी हम जब 600 रुपये थे, मैं यहाँ से इसके 200 रुपये अभी और रिसीव कर लेता हूँ 15 मार्च की तारीख में, यहीं पे ये रिसीव कर लिए। जमशेद के मुझे पे करने थे 7600 रुपये ना, मैंने अभी यहीं के यहीं 5000 रुपये पे कर दिए इसको। ठीक है, तो जो भी पैसे आएंगे जाएंगे वो सब एक जगह ट्रांजेक्शन्स में लॉग बनते जाते हैं। ट्रांजेक्शन में जाऊँगा मैं, ये देखिए मेरे पास 15 मार्च ही आई है फ़िलहाल ये। तो उसमें मुझे बता रहा है कि मैंने जो है वो पहले परचेज़ की थी, 500 रुपये पेमेंट आउट हुए हैं जमाल से, जो अभी मैंने आपके सामने किए थे। 750 की सेल की है, पैसे आए हैं। हमजा को सेल की है, पैसे आए नहीं है। ठीक है, तो इस बिल के 200 रुपये बाद में आए हैं, तो यहाँ पे बिल का बैलेंस 400 रुपये आ रहा है। यूज़र का करंट बैलेंस भी 400 रुपये आ रहा है। इस वाली जो सेल थी इसमें ना पेमेंट आउट है ना पेमेंट इन, कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मैंने क्रेडिट रिसीव किया हमजा से, 200 रुपये पेमेंट इन हुई है, तो बिल का बैलेंस 450। ठीक है, इस तरह से जैसे अभी परचेज बैलेंस पेड हुआ है, जमशेद को 5000 रुपये आउट किए हैं मैंने, तो यहाँ पे इनका सम आ रहा होगा कितने मनी इन हुए, कितना मनी आउट हुआ है। क्योंकि मनी आउट ज़्यादा इसलिए क्योंकि मैंने जमशेद को 5000 रुपये अभी दिए हैं। इसमें भी डेट रेंज के साथ या डेट के साथ आप सर्च कर सकते हैं। ये 14 मार्च से 15 मार्च तक के लॉग्स आ गए सारे, किसको कितना पे किया है, कितना इन हुआ है, कितना आउट हुआ है। तो ये ट्रांजेक्शन में हमेशा लॉग बनते रहेंगे जो भी पेमेंट इन आउट होगी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डेली सेल्स समरी। डेली सेल्स समरी में आ रहा है 15 मार्च का कि 950 की कैश सेल हुई है, क्रेडिट सेल 400 रुपये हमजा के, टोटल सेल इतनी हो गई। ठीक है, और क्रेडिट रिसीव हुआ है 200 रुपये का हमजा से, और कैश रिसीव हुआ है 950 का, टोटल कैश 1150 का रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा इसकी PDF। समरी इतनी बचती है। अच्छा, इसमें है पे टू ओनर्स का। फॉर एग्जांपल मेरी दुकान है, मैं चला रहा हूँ, लेकिन जो है वो किसी और की दुकान है, तो मुझे उसको भी पे करना होता है डेली बेसिस पे। तो मैं उसके लिए यहाँ से ओनर सेटअप में जाके उज़ैर भाई को ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल उज़ैर भाई ओनर है, जैसे कि होता है ना सेठ, तो उज़ैर भाई को रिफ्रेश किया, उज़ैर भाई यहाँ पे आ गए, मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल 500 रुपये पे कर दिया आज की तारीख में। तो अब ये रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे पेड में आ रहा होगा कि 500 रुपये उज़ैर भाई को भी पे किए हैं, तो मेरे पास समरी में 650 बच रहे हैं। तो ये डेली सेल समरी बनती है इसकी। ये भी ट्रांजेक्शन में आ गई हो गए, ट्रांजेक्शन में आई भी होगी ये भी। पेड टू ऑनर्स उज़ैर भाई को 500 रुपये आउट हुए। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में करते ये हैं कि पहले इसमें कोई बहुत सारे हेड जो है वो ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने एक ऐड किया हुआ है डेली एक्सपेंस का,
ऐसे रेंट का भी होगा और मुख्तलिफ किस्म के हेड्स होंगे। तो एक्सपेंस में जाके एक्सपेंस का हेड सेट करेंगे, जिस बंदे को पे करना है उसका नाम, अमाउंट लिख के सबमिट किया, तो ऐसा जो है वो एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। फिर ये आखिर में ना माइनस होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर से। इसके बाद इसमें है कैशियर्स। जैसे कि अभी तो मैं एडमिन हूँ ना, तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, यहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ भी जा रहा हूँ, सब रिपोर्ट वगैरह देख रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ मैं कैशियर कर दूँ दुकान पे, तो मैं एड न्यू सेल्समैन करूँगा। तो यहाँ पे जैसे मैं हमास को चाह रहा हूँ कि दुकान पे खड़ा हो जाए, इन्वाइस बनाता रहे। मैंने पास कर दिया 1 2 3। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ना ये इन्वाइस बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। सब इसके लिए बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये अभी को रेट वेट चेंज भी नहीं कर सकता। जो मैंने रेट यहाँ सेट कर दिए वही रेट ये दे सकता है, उसके अलावा कोई रेट चेंज कर सकता, किसी को डिस्काउंट नहीं दे सकता। मैं हमास का अकाउंट बना दिया एक, और इसमें बाकी सब चीज़ें मैंने कवर कर ली तकरीबन रिपोर्ट्स में भी। आइटम सेल में सिर्फ आइटम का नाम होगा, उसके क्वान्टिटी लिखी हुई कितने आइटम सेल हुए हैं, और ये सब वही रिपोर्ट है। एक्सपेंस की जो है ना, इसकी रिपोर्ट निकल आती है, तो ओके प्रिंट कर सकते हैं आप। तो अब मैं जैसे कि आता हूँ सॉफ्टवेयर, दोबारा स्टार्ट करता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर को जब भी बंद करेंगे हमेशा बैकअप लेता रहेगा उसका, ताकि आपके पास डाटा जो है वो सेफ रहे। मैं यूज़र नेम में आता हूँ, बजाय एडमिन के हमास करता हूँ। जैसे हमास अगर आएगा तो लॉगिन किया मैंने, तो मेरे पास तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि सब बंद किया हुआ है। सेल्स में जाऊँगा, सेल्स रिकॉर्ड नहीं दिख रहा, और परचेज में जाऊँगा, परचेज नहीं दिख रही। ठीक है, यहाँ जाऊँगा सेटिंग में, रिपोर्ट में, सारी रिपोर्ट बंद हुई है मेरे लिए। ठीक है, पेड टू ओनर का मैंने जो है वो बंद करना है, अभी ये बंद हो जाएगा। कैशियर में जाएगा तो कैशियर भी नहीं दिखेंगे इसको, क्योंकि ये खुद कैशियर है। तो ठीक है, अभी सिर्फ इनवाइस बना सकता है। अब इनवाइस बनाएगा, कस्टमर को सिलेक्ट कर सकता है वैसे, और आइटम इसके पास आ रहे होंगे। आइटम की क्वांटिटी 4 लिखी है, रेट डाल सकता है, ऑप्शनल रेट नहीं डाल सकता, ये रेट जो हैं वही हैं। ठीक है, यहाँ डबल क्लिक करना है तो रेट चेंज भी नहीं कर सकता, ये डिस्काउंट नहीं दे सकता किसी को भी, बंद किया हुआ है मैंने इसके लिए। ठीक है, तो ये ऐसा कैशियर है यहाँ पे खड़ा हुआ होगा। अगर इनवाइस बनाएगा ना ये, तो मार्च से इसने 560 का बिल लिया, पैसे भी दे दिए। मैं दोबारा से एडमिन के अकाउंट से आता हूँ, तो मैं आऊँगा यहाँ पे सेल रिकॉर्ड के अंदर, सेल्स में आऊँगा। तो यहाँ पे अभी सेल हुई है हमारे मत की, जो हमास ने की है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ ना कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आज के दिन में या पिछले हफ्ते, एक हफ्ते में किस हमास ने क्या क्या सेल किया है, तो मैं हमास के अकाउंट खोलूँगा, यहाँ से सर्च करूँगा, तो ये आ जाएगी सारी हमास की भी सेल होंगी ना, आ जाएंगी। तो मुझे लगा भाई इसने 560 रुपये रिसीव किए हैं, तो मुझे इससे 560 रुपये लेने हैं। अगर इसने क्रेडिट पे कुछ बेचा होगा तो वो यहाँ क्रेडिट में आ रहा होगा, चलो ये इससे लेना नहीं है। कितने के बिल बनाए इसने, सारे बिल इसमें यहाँ पे आ रहे होंगे। ये बिल बनाया था ना हमास ने, तो ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह अगर 2 लैपटॉप चल रहे हैं, एक कैशियर के पास है, एक आपके पास है दुकान में, तो आप दुकान में देख सकते हैं कि भाई वो बंदा क्या सेल कर रहा है, वो बंदा क्या सेल कर रहा है। इस तरह अकाउंट बन जाते हैं इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं फ़िलहाल।